Good morning, students. This is your English period, and we are going to do some multiple choice questions. Chapter 1, A Good Boy. Ugly word means. Three options are there. Ugly word means यानी कि बुरे शब्द का अर्थ है. Now you have to find out among given three words, you have to choose the correct answer for this. Ugly word means बुरे शब्द का अर्थ है bad word, good word, glorious word. यानी कि बुरा शब्द, अच्छा शब्द और शानदार शब्द. तो अगली मीन्स होता है बुरा. ठीक है, तो बुरा शब्द यानी बैड वर्ड. स्टक टू प्ले मीन्स स्टक टू प्ले खेलते रहना. नेवर प्लेड नहीं खेलना. केप्ट प्लेइंग यानी खेलते रहना. विदाउट गेम्स यानी बिना खेल के. तो इसमें से बेटा देखो केप्ट प्लेइंग ही आता है स्टक टू प्ले. द वर्ड लिनन मीन्स लिनन का अर्थ क्या है? कर्टेन यानी पर्दा, शर्ट यानी कमीज एंड बेड क्लोथ्स यानी कि चादर आदि जो बिस्तर के कपड़े होते हैं. तो इसका मीनिंग क्या आएगा? लिनन का अर्थ है बेड क्लोथ्स. द वर्ड फेयर मीन्स फेयर यानी साफ सुथरा, खूबसूरत. तो ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत. वर्स यानी बुरा एंड बैड मीन्स भी बुरा. तो फेयर का अर्थ क्या है? ब्यूटीफुल. ऑफ टू स्लीप्स इन बाय मीन्स क्या है? गो टू प्ले खेलने जाना. गो टू स्लीप सो जाना. गो टू बेक यानी कुछ बेक करने के लिए जाना. तो क्या है? सो जाना. तो गो टू स्लीप. स्लम्बर मीन्स स्लम्बर का अर्थ क्या है? अवेक जागना. स्लिप फिसल जाना. स्लीप सोना. तो स्लम्बर का अर्थ होता है स्लीप यानी सोना. डैश इज द मीनिंग ऑफ डॉन यानी कि भोर, जिसे हम भोर कहते हैं. बिफोर सनराइज वह समय सूर्य के उदय होने के पहले का. द टाइम बिफोर सनराइज सूर्योदय के पहले. द टाइम ऑफ सनसेट सूर्यास्त होने का वक्त. नन ऑफ दीज इन दोनों में से कोई नहीं. तो इसका रियल अर्थ क्या है बेटा? द टाइम बिफोर सनराइज यानी कि सूर्योदय से पहले. तो उसका अर्थ होता है डॉन. थ्रशेस मीनिंग्स. थ्रशेस का अर्थ क्या है? चिड़िया. बर्ड्स पक्षी जिन्हें कहें. सॉन्ग बर्ड्स यानी मधुर गीत गाने वाले पक्षी. या ट्रीज पेड़. तो इसका अर्थ क्या है? मधुर गीत गाने वाले पक्षी. द बॉय वेक्स अप लड़का कब जागता है? एट डे ब्रेक यानी कि जब दिन होता है. एट 9 o'clock यानी कि 9 बजे जागता है. बिफोर द मॉर्निंग यानी कि सवेरा होने से पहले ही वह जाग जाता है. तो जब हमने पोयम पढ़ी थी बेटे तो उसमें था ना द बॉय वेक्स अप बिफोर द मॉर्निंग. तो आंसर आपका क्या आएगा? बिफोर द मॉर्निंग. चूज द फॉल्स स्टेटमेंट. कौन सा इसमें से स्टेटमेंट गलत है? जो बात कही गई है वह गलत है. द बॉय फॉरगॉट हिज प्रेयर. देखो लड़का अपनी प्रेयर को भूल जाता था. द बॉय वॉज हैप्पी ऑल द डे. लड़का सारा दिन खुश रहता था. द बॉय वॉज गुड. लड़का अच्छा था. तो देखो बेटा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? द बॉय फॉरगॉट हिज प्रेयर. देखो वो हमेशा याद रखता था ना बेटा. तो इसमें क्या है? द बॉय फॉरगॉट हिज प्रेयर. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. चूज द राइमिंग वर्ड्स
ऑफ वे, WEIGH, वे के लिए एक राइमिंग वर्ड, तो 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, वुड, ने, शाई। तो देखो बेटा, वे, ने, ये दोनों ही आपस में इनका जो उच्चारण है यह एक जैसा है, तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं। What is the rhyming word for play? अब देखो बेटे, यहाँ दिया स्लेट, प्लेट, क्ले, तो प्ले के साथ क्या सूट कर रहा है बेटे? क्ले, तो राइमिंग वर्ड क्या हुआ प्ले का? क्ले। उसके बाद आते हैं हम बेटे द राइमिंग वर्ड फॉर डे। डे के लिए राइमिंग वर्ड क्या है? 3 वर्ड्स दिए, वे, रे या बोथ। तो वे भी होता है डे के साथ, रे भी होता है डे के साथ, इसलिए किस पर टिक करेंगे बेटे? हम करेंगे बोथ पर। बोथ, क्योंकि वे और रे दोनों ही एक जैसे हैं। जैसे बोथ, बोथ का अर्थ हुआ ए भी और बी भी, बोथ ए एंड बी। अंडरस्टूड नाउ बेटे? नाउ द नेक्स्ट पेज आई एम गोइंग टू change for the other words, other sentences. So here rhyming word for wood is, wood के लिए rhyming word कौन सा suitable है इनमें? mood, should and none। नन का अर्थ यहाँ आता है बेटे इन दोनों में से कोई भी नहीं, ना ही ए और ना ही बी। लेकिन हमारे वुड के साथ राइमिंग वर्ड में है ना मूड, मूड एंड वुड दोनों ही क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। हमें टिक किस पर करना पड़ेगा? मूड पर। वर्ड फेयर राइम्स विद, फेयर जो शब्द है वह राइम करता है किसके साथ? फेयरीज के साथ। यहाँ भी फेयरीज है बट यहाँ फेयर्स है, फेयरीज है और ये पेयर है। तो फेयर के साथ कौन सा वर्ड हो रहा है? पेयर। हम 2 शब्दों को गलत देते हैं, स्पेलिंग भी मिस्टेक देते हैं, कहीं हम स्पेलिंग को ही उलट पुलट कर देते हैं, ताकि आपको ये करेक्ट को चूज करना होता है। तो फेयर का क्या आएगा? पेयर। द वर्ड बेयर राइम्स विद, the word hair rhymes with bear, hard, bore। तो देखो बेटे बेयर और हेयर दोनों, बेयर और हेयर आपस में क्या हो रहे? राइम कर रहे हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं, इसलिए हेयर का क्या होगा? बेयर। नेक्स्ट हमारा आता है द राइमिंग वर्ड ऑफ आइज इज, आइज। अब देखो यहाँ पर दिया है गैस, फिर दिया ईयर्स और यहाँ दिया गाइज। अब देखो आप स्वयं उच्चारण को सुनिए, गैस, ईयर्स, गाइज, और यहाँ हमारा क्या था? आइज। आइज एंड गाइज ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। डैश इज द राइमिंग वर्ड ऑफ ट्राइज। ट्राइज का राइमिंग वर्ड क्या बनेगा? अब देखो ए दिया क्राइज, फिर दिया टायर्स, फिर दिया पियर्स। अब देखो टायर्स भी नहीं होता, पियर्स भी नहीं होता, लेकिन क्राइज का उच्चारण ट्राइज के साथ मिलता है, इसलिए हमारा करेक्ट शब्द क्या है? क्राइज। नेक्स्ट होता है हमारा द बॉय इन द पोएम ए गुड बॉय इज ए डैश बॉय। अनहैप्पी, हैप्पी, बैड। अनहैप्पी यानी खुश नहीं रहता, खुश नहीं था। हैप्पी मीन्स खुश रहता था, बैड मीन्स बुरा था। देखो बेटे आपने पोएम पूरी पढ़ी, उसमें था ना द बॉय वॉज वेरी गुड, वेरी हैप्पी। तो अनहैप्पी भी गलत है, बैड भी गलत है, वो बुरा भी नहीं था, और वो हैप्पी रहता था, ऑलवेज हैप्पी। तो इसमें करेक्ट क्या आएगा? द बॉय इन द पोएम ए गुड बॉय इज अ हैप्पी बॉय। समझ गए बेटा? इसमें हैप्पी पर टिक होगा। इन द गार्डन ऑफ द बॉय देयर इज अ डैश ट्री। तो वहां पर कौन सा एक पेड़ था? नीम का पेड़, बबूल का पेड़ या लाइलैक्स का पेड़ था? तो क्या था? लाइलैक्स था। क्या था? लाइलैक्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? लाइलैक्स।
आशा करती हूँ ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा मेरे बेटे। अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगता है, यू कैन कॉल एंड आस्क मी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।